नमस्कार, आप देख रहे हैं ये न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म और मैं हूँ आपके साथ गुलशन। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता और हम आपको बता दें कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉल्यूशन के ऊपर। आपको बता दें कि पॉल्यूशन की वजह से जो है हमारा पूरा एनसीआर जो है एक चादर लग गई है पॉल्यूशन की। लोगों को लग रहा है कि ये ठंड है, लेकिन ये ठंड नहीं, ये पॉल्यूशन जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, लोगों को आँखों में जलन भी महसूस हो रही है। अस्पतालों में लगातार इस चीज़ की अपडेट आ रही है कि जो एनसीआर में इस हेल्थ इमरजेंसी जो लग रही है, जो लोगों की हालात बिगड़ रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा लोगों को आँखों में दिक्कत और और आँखों में दिक्कत और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो सर आप बताइए कि अभी जो फिलहाल एनसीआर का माहौल है वो कैसा है? देखिए, बिल्कुल दुरुस्त था। हम जब सुबह घर से निकले थे तो मुझे लगा था कि मौसम काफ़ी बदलाव है। जिस तरीके से मैंने अक्सर देखा है कि सड़कों पर धुंध है और सफ़ेद चादर सी है, जो आज हम अगर एक्यूआई की बात की जाए ग्रेटर नोएडा की तो 500 के पास है। यहाँ कहीं कल से आज फिर बढ़ा है। कहीं लोगों से जब हमने बातचीत की उनका कहना है कि हम जहरीली सांस ले रहे हैं क्योंकि प्रदूषण का पारा इतना बढ़ चुका है कि जब हम आज रिपोर्टिंग कर रहे थे तो एक दम घुट रहा था क्योंकि बोलने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मैं प्रदूषण का सेवन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का पारा है वो एनसीआर में पहले अक्सर देखा जाता था कि दिवाली के बाद जो प्रदूषण का पारा था वो बढ़ता था, लेकिन अब दिवाली से पहले स्थिति है वो बहुत भयानक हो चुकी है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या दिल्ली सटे जितने भी क्षेत्र हैं उनकी अगर स्थिति की बात की जाए तो अगर एक्वा लेवल में जो इंडस्ट्रियल एरिया की बात की जाए वहां पर 500 है, जो रेजिडेंस एरिया की बात की जाए वहां पर 300 है। वो जहां पर प्रदूषण का स्तर है वो वन बाई वन बटा हुआ है क्योंकि ग्रेटर नोएडा में कुछ और है, गाजियाबाद में कुछ और है, जहां अभी मौजूद हो यहाँ पर लगभग 450 के आसपास है। कह सकते हैं कि पूरी जो दिल्ली एनसीआर है वो एक जहरीली सांस है वो ले रहे क्योंकि सांसों का संकट है। जो अस्थमा के मरीज हो गए या जो तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें सांस की प्रॉब्लम्स होती है तो उन लोगों को कहीं ना कहीं इस बढ़ती जहरीली हवा से नुकसान है। तो प्रशासन भी लाख कदम उठाता है। प्रशासन का दावा है कि हम जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। जमीनी स्तर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तमाम ऐसी जो फैक्ट्री एरिया है तो उनको बंद उसमें जनरेटर का उपयोग होता है तो उनको बंद कर दिया गया है क्योंकि जो पारा है प्रदूषण का तो बढ़ता हुआ जा रहा है। ग्रेड 3 है वो नोएडा में लागू कर दिया गया है जिससे प्रदूषण का पारा वो कंट्रोल में आ सके। लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि प्रदूषण का पारा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जितना प्रशासन कदम उठा रहा है उतना प्रदूषण पारा वो बढ़ रहा है। तो कह सकते हैं कि लोग हैं वो जहरीली सांस ले रहे हैं, परेशान हैं। हमने बुजुर्गों से बात की, उनका कहना है कि हम सुबह सुबह पार्कों में नहीं जा पाता हूँ क्योंकि वहां पर प्रदूषण है। सुबह सुबह जब निकलते हैं लोग घरों से तो उनको एक चेहरे सा लगता है, चेहरा है तो स्मॉग है। तो ऐसे में लोगों का मानना है कि हम परेशान हो चुके हैं, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं घुमा सकते हैं। अब दिक्कत आती है दिल्ली में तो स्कूलों पर पाबंदी है, दिल्ली में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। तो आखिर नोएडा, ग्रेटर नोएडा प्रशासन को भी कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि जो बच्चों को इस बढ़ते प्रदूषण से ज्यादा खतरा है, कहीं बुजुर्गों को भी खतरा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को ठोस कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में सांसों तक संकट है क्योंकि संकट इसलिए कहेंगे कि लोग हैं वो जहरीली सांस ले रहे हैं, लोग हैं वो परेशान हैं। लोगों को यहाँ तक की मानना है कि हम सुबह सुबह अगर हमें कोई काम होता है वो हम नहीं करते हैं। अब कल की बात की तो कल पूरे दिन ही ऐसा लग रहा था कि मौसम बदलाव हो गया है, एक सर्दी की शुरुआत तो हालांकि हुई है लेकिन कल घना कोहरा सा नहीं था, एक घना प्रदूषण था। जिस तरीके से तमाम ऐसे क्षेत्र ग्रेटर नोएडा के परिसरों के आसपास की बात की जाए तो 100 मीटर के आगे के आसपास का कुछ दिखता नहीं था। तो प्रदूषण का पारा कल के मुकाबले आज बढ़ा। अगर आने वाले समय में प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया तो निश्चित तौर पर जो एनसीआर की स्थिति है वो देखने वाली होगी। जो लोग हैं वो जहरीली सांस लेंगे। जी दोस्तों। बिल्कुल। तो आपको बता दें कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु प्रदूषण की स्थिति समीक्षा के लिए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार यानी कि कल बीते कल
एक शाम को बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर होने की वजह से उस बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे और बैठक में मौजूद लोगों में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय, मुख्य सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उसके अलावा अलग-अलग विभागों के अधिकारियों ने उस बैठक में भाग लिया। तो उस बैठक में उपराज्यपाल ने हर बार दोहराया, 2 से 3 बार ये दोहराया कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात जो हैं, काफ़ी चिंताजनक है। और उन्होंने लगातार बढ़ते एक्यूआई स्तर पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और बैठक के दौरान उन्होंने बोला है कि जो पराली जलाई जाती है, जो हमारे राज्य, हमारे पड़ोसी राज्य है, वहाँ जो पराली जलाई जाती है, पराली के धुएँ की वजह से, खासकर पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, उसके धुएँ की वजह से जो दिल्ली में प्रदूषण स्तर है, वो बढ़ चुका है। देखिए हम दोष पराली को देते हैं। जब भी अक्सर हम देखते हैं कि जब सर्दी का समय हो जाता है बिल्कुल कि सही लोग बात। कहते हैं कि पराली से देखिए पराली के साथ साथ और भी चीजें ऐसी हैं जो प्रदूषण फैलाती है। जो कंस्ट्रक्शन साइड हो गया, जो तमाम ऐसी फैक्ट्री है जहां पर जनरेटरों का उपयोग किया जाता है, तो निश्चित तौर पर जनरेटरों से ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है। ये अगर एनसीआर की बात की जाए, जो पड़ोसी राज्य है उनको दोष दिया जाता है कि पड़ोसी राज्य में पराली जलाई गई है। ये होता है कि खुद से समझता किसी और पे थोप देना आरोप। लेकिन अगर हम समय रहते जो कंस्ट्रक्शन साइड हो गए, जहां पर अगर हमने तमाम रिपोर्टें की, हम खुद देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइड पर जो मानक होते हैं कि कोई भी बिल्डिंग अगर निर्माण की जाती है तो जो मानक होते हैं उस बिल्डिंग को ढक के रखा जाता है। तो वहां पर उन मानकों का कोई भी बिल्डरों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर वो मानकों के कंट्रोल में किया जाता है, अगर वो मानक माने जाते सही से, जो रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, तो आज जो स्थिति है वो नहीं देखनी पड़ती है। क्योंकि जब अब ओस पड़ेगी, जो निश्चित तौर पर जो जमीन को ओस गिरेगी, तो वहां से जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ता है, फिर वो वन बाई वन बढ़ता रहता है। अब समय है, जब तक लगातार ओस बढ़ेगी उस दौरान से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा। तो अब कह सकते हैं कि आरोप स्तर फेंकना है वो अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर हम सही से प्रशासन कार्रवाई करता है, जिस तरीके से अब नोएडा प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, नोएडा प्रशासन छिड़काव कर रहा है सड़कों पर और तमाम ऐसी फैक्ट्री एरिया है उनको निगरानी में रखा गया, कोई भी फैक्ट्री संचालक जनरेटरों का उपयोग ना किया जाए। लेकिन अगर जनरेटरों की बात की जाए, आदेश को लागू कर दिया गया है कि तमाम ऐसी फैक्ट्री संचालक है कि अभी भी वो जनरेटरों का उपयोग कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदूषण का स्तर बढ़ता है। तो अगर वही पराली की बात की जाए, तो जिस जगह पर हम मौजूद हूँ, तो इस जगह का एक्वाई लेवल जो इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है सूरजपुर, तो यहाँ का एक्वाई लेवल बाकी जगहों से ज्यादा है, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, धुआं निकलता है, प्रदूषण निकलता है, जहाँ पर कोई प्रदूषण स्तर बढ़ता है। तो अगर इन क्षेत्रों में जाकर जो प्राधिकरण की टीमें हैं वो निगरानी रखें, उन जनरेटरों पर पाबंदी लगाए, तो निश्चित तौर पर प्रदूषण का ग्राफ है वो गिरेगा। और कहीं ऐसे तमाम जो स्कूल कॉलेज हो गए, तो उसमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो भी प्रदूषण का सेवन कर रहे हैं, वो भी सुबह सुबह जाते हैं, उन्हें ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, वाहनों का सामना करना पड़ता है, फिर उसके स्कूल जाते हैं तो प्रदूषण का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कंस्ट्रक्शन साइड पर जो बिल्डर हैं उनके द्वारा जो निर्माण किया जा रहा है, वहां से डस्ट निकलता है, उस डस्ट से आसपास के तमाम जो रेजिडेंट्स, उनका कहना है कि हम परेशान हो चुके हैं। उस डस्ट से प्रदूषण बढ़ता है, तो उसके लेकर जो तमाम रेजिडेंट्स जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं वहां तक प्रदूषण पहुंच जाता है। तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं प्रशासन को कदम उठाना चाहिए, जिसके चलते जो लगातार प्रदूषण का ग्राफ है वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, एनसीआर तमाम ऐसे क्षेत्र है उसमें बढ़ रहा है। अगर स्थिति ऐसी रही तो आने वाले समय में बहुत ही खराब स्थिति में एनसीआर विभागा है वो पहुंच जाएगी। अभी कह सकते हैं कि अस्पताल जो तमाम ऐसे स्वास्थ्य महकमे हैं जहां पर मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई जा रही है। अब समय आ चुका है कि जो लोग हैं वो जी, बिल्कुल सही कहा आपने और आपको बता दें कि अब इसी हालात को ये भी माना जाता है कि अभी ये हालात और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं, क्योंकि अभी दिवाली आने वाली है जिसमें पटाखे फूटेंगे। बेशक एनसीआर में पटाखे बैन है पर आस-पास के इलाकों में नहीं। तो एनसीआर में बैन है लेकिन आस-पास के इलाकों से भी पटाखे आ रहे हैं फूटने की वो पूरी उम्मीद है कि पटाखे ज़रूर फोड़े जाएँगे। हम आईटीबी की तरफ से आपके लिए यही संदेश है कि
कोशिश कीजिए कि जब भी बाहर निकले मास्क पहन कर निकले या फिर बाहर ना ही निकले। अगर कोई जरूरत की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है तो मास्क पहन कर निकले। अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाए रखें ताकि आपकी आंखों में जलन ना हो, आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रदूषित हवा हर तरफ फैल चुकी है। और इसके साथ ही जरूरत है कि आप जो दिवाली या फेस्टिव सीजन में पटाखे फोड़ रहे हैं, उन पटाखों को थोड़ा सा उसमें रूम लगाए, क्योंकि ये पटाखे आप नहीं फूट रहे हैं, पूरी हवा में फूट रही है और इस पटाखे की वजह से पूरी हवा में एक चादर से समझ लीजिए, एक सफेद चादर आ गई है जिसकी वजह से हर तरफ पॉल्यूशन है। तो फिलहाल के लिए अभी इस लाइव में इतना ही, और भी अपडेट के लिए जुड़े रहे न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखते रहिए 10 मिनट।